टेक जायंट गूगल ने प्ले स्टोर से लोन देने वाले 17 ऐप्स को रिमूव कर दिया है। ये ऐप यूजर्स के साथ फ्रॉड कर रहे थे। इनमें स्पॉय मेलवेयर पाया गया है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ई-सेट की एक रिसर्च रिपोर्ट में पता चला कि धोखाधड़ी करने वाले कई इंस्टेंट लोन ऐप एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट में 18 ऐप की पहचान की गई थी। इनमें से गूगल ने 17 ऐप को हटा दिया है, जबकि एक ऐप के डेवलपर्स ने अपनी पॉलिसी को गूगल के नॉर्म्स के अनुसार बदल लिया है। इस कारण उसे प्ले स्टोर से नहीं हटाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञानी में। एक बार फिर डिजिटल ज्ञानी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर आप बन सकते हैं डिजिटल ज्ञानी। आज की डिजिटल न्यूज़ में कहानी लोन ऐप के बारे में। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि गूगल ने क्यों हटाई प्ले स्टोर से 17 लोन ऐप। दोस्तों, हालांकि गूगल के एक्शन से पहले ये ऐप 1.20 करोड़ बार डाउनलोड किए जा चुके थे। ये ऐप अब थर्ड पार्टी सोर्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और SMS के जरिए टेक्स्ट मैसेज भेजकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये ऐप भारत सहित मैक्सिको, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कोलंबिया, पेरू, फिलीपींस, मिस्र, केन्या, नाइजीरिया और सिंगापुर में ऑपरेट किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट लोन देने के नाम पर ये ऐप कई तरह की परमिशन जैसे कॉल लॉग्स, स्टोरेज, मीडिया फाइल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और लोकेशन डेटा को बाईपास करते हैं। इसके अलावा यूजर का पर्सनल डेटा हासिल करने के लिए एड्रेस, बैंक अकाउंट और फोटो जैसी डिटेल भी शेयर करने को कहते हैं। दोस्तों, ये गूगल के प्ले स्टोर की पॉलिसी को भी चकमा दे रहे थे। इन ऐप से लोगों को तुरंत लोन मिलता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्याज वसूला जाता है और लोन चुकाने के लिए टाइम भी कम दिया जाता है। यूजर की सारी डिटेल्स मिलने के बाद ऐप लोन चुकाने के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ई-सेट रिसर्चर लुकास स्टेफानको ने कहा कि ये लोग लोन ऐप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल और मौत की धमकी भी देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, यूजर द्वारा लोन के लिए अप्लाई नहीं करने या लोन सैंक्शन नहीं होने के बाद भी ऐप के जरिए मिली जानकारी को आधार बनाकर ये ऐप लोन चुकाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कहना है कि लोन देने वाली किसी लिस्टेड वेबसाइट या उसके ऐप पर जाते हैं तब यह जरूर देखें कि वो RBI से रजिस्टर्ड है या फिर RBI से रजिस्टर्ड किसी बैंक या NBFC के साथ काम कर रहा है। लोन देने वाली सभी कंपनियों को अपनी कंपनी पहचान संख्या यानी CIN और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी COR को साफ तौर पर दिखाना होगा। अगर कंपनियां यह नहीं दिखाती तो आप समझ जाइए कि ये फर्जी ऐप या वेबसाइट है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे लोन ऐप के चक्कर में देश में सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये पहली बार नहीं है कि इन ऐप को प्ले स्टोर से हटाया गया है। इससे पहले भारत सरकार ने भी कई बार एक्शन लिया है। आज आपने जाना लोन ऐप के बारे में। आप क्या सोचते हो इन लोन ऐप के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं
और अगर मेरे द्वारा दी गई डिजिटल न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।